सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। थैंक्स फॉर लाइकिंग ऑल द वीडियोस एंड रील्स। सो टुडे आज हम लोग देखने वाले हैं कि अभी बड़ी बड़ी कंपनीज़ के इंटरव्यूज़ मैंने जो दिए हैं उनके कुछ एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। तो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे कि किस कंपनी का इंटरव्यूज़ कैसा होता है, और सारी बड़ी बड़ी एमएनसीज कंपनी है और इनमें से सब में मैं सिलेक्ट भी हो गया हूँ, एक को छोड़ के। तो वो आपको खुद ही पता चल जाएगा कौन सी में शायद हम लोगों को टफ पड़ेगा। सो हम लोग देखने वाले हैं बड़ी बड़ी कंपनीज की, इन्फोसिस, टीसीएस, कैपजेमिनी। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले लाइक और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। अच्छे क्यूए से रिलेटेड सारे वीडियोस मैं इस पर डालता हूँ, अपना नॉलेज शेयर करता हूँ। सो आपको हेल्पफुल रहेगा। सो पहले स्टार्ट करते हैं इन्फोसिस। तो इन्फोसिस का इंटरव्यू 1 घंटे का था। 2 मेंबर्स थे लेने वाले, और एक बॉय एक गर्ल। दोनों ने अच्छा, मतलब मैं तारीफ़ करना चाहूँगा कि जिसको बोलते हैं कि इंटरव्यू लेने का जो तरीका होता है ना, जिसको बोलते हैं कि यार आपको क्या आता है ना, आपसे हम सीखेंगे, या आपसे कैसे काम निकालना है वो हमें पता होना चाहिए। वो इन्फोसिस की एक खासियत थी उन दोनों की। तो उन दोनों ने मेरे माइंड में इन्फोसिस का एक व्यू बना दिया है। तो इंटरव्यूअर्स भी जो सुन रहे हैं इसको ध्यान रखना कि इंटरव्यू लेते टाइम पे थोड़ा ध्यान रखो कि सामने वाले कैंडिडेट को जो है कैसा फील हो रहा है। सामने वाले को ऐसा मत करो कि यार उसको उधेड़ने लग जाओ। बिल्कुल, एक कंपनी में नीचे बताऊंगा, थोड़ा उधेड़ने लग जाते हैं वो लोग कोई कोई। तो उधेड़ने के बजाय जो है कम, सामने वाला क्या कर सकता है ना आपके लिए, वो उसको अपनी रिक्वायरमेंट से मैच करना। तो इन्फोसिस का 1 घंटे तक चला। उन लोगों ने काफ़ी अच्छा पूछा, प्रैक्टिकल भी पूछा। और मैं बात कर रहा हूँ क्यूए के ऑटोमेशन के इंटरव्यूज़ के लिए 8 से 10 साल के लिए। 5 से 10 साल आप भी लिख सकते हो। 5 से 10 साल के हम क्यूए इंटरव्यूज़ की यहाँ बात कर रहे हैं कि 5 से 10 साल में जो है वो क्या क्यूए के इंटरव्यू जो है। तो क्यूए इंटरव्यू 5 से 10 साल के एक्सपीरियंस में ये सारे जो है इंटरव्यूज़ के क्वेश्चंस काम आएंगे। और लेटेस्ट है 2022 है, तो आपको काम लगेगा सबसे ज़्यादा, और आगे भी काम लगेगा। सो आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले इन्फोसिस के इंटरव्यू में जो है जनरल पूछे उन्होंने, मैनुअल के क्वेश्चंस भी पूछे, ऑटोमेशन के भी पूछे, प्रोग्राम भी बनवाए, लेकिन सारे अच्छे थे, ईजी थे। मतलब मान के तो ऐसा नहीं कि आपको उधेड़ना है। उनको पता है कि यार बंदा 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस है तो कुछ तो कर रहा होगा ना, बाहर तो नहीं झोंक रहा होगा। तो वो एक अच्छा उनका था कि आपको भी रिस्पेक्ट करते हैं। उन्होंने रिवर्स स्ट्रिंग कैसे करते हैं वो बताओ, टोस्टर के सिनेरियो बताओ कि टोस्टर को आप क्या है, और टोस्टर के सिनेरियोज में ऐसा कि टोस्टर के दो दो सिनेरियो बताओ, फंक्शनल, सिक्योरिटी और यूजेबिलिटी, ऐसे करके उन्होंने पूछा था। सो वो एक अच्छा इंटरव्यू था। इन्फोसिस का इंटरव्यू इजी होता है, बट आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए उस फील्ड का, ऑटोमेशन लेवल का। और जावा का नॉलेज आपको ज़्यादा होना चाहिए, जावा और पाइथन। पाइथन के लिए था मेरा जावा पाइथन दोनों है। तो जावा मैंने पाइथन पे प्रिफर किया उनको। तो पाइथन में मैंने उन्होंने रिवर्स करवाई थी। ये स्ट्रिंग जो है वंडरफुल डे लिखा हुआ है, इसको उन्होंने बोला कि इसको उल्टी कर दो आप, डे वंडरफुल है ऐसे करके। तो ये सिंपल था, तो मैंने बनाने के उनको दिखाया, तो उन्होंने लॉजिक समझ लिया कि यार बंदा लॉजिक लगा रहा है ना, काफ़ी है बस। बाकी तो सब कॉपी पेस्ट करते ही हैं यार स्टेक ओवरफ्लो से, किसको याद रहती है कोई बड़ी सी सिंटेक्स। तो वो एक अच्छा होता है कि इंटरव्यूअर वो जानता है कि यार देखो बाकी सब तो कॉपी पेस्ट करना, बंदे का बस लॉजिक क्लियर होना चाहिए हर चीज़ में। तो वो उन्होंने एक अच्छी चीज़ करी। 1 घंटे में इंटरव्यू और सिलेक्टेड हो गए अपन सक्सेसफुली। और आगे के राउंड अभी मैनेजरल होने वाले हैं, तो उसका भी मैं आपको शेयर करूंगा। बट अच्छे क्वालिटी इंटरव्यू लिए उन लोगों ने। दूसरे नंबर पे आता है टीसीएस। टीसीएस की भी तारीफ़ करना चाहूँगा, टाटा, रतन टाटा जी सर। तो उनकी कंपनी में भी इंटरव्यू मेरा आधे घंटे ही चला। सोचो, सिर्फ आधे घंटे में उन्होंने जांच लिया कि यार ये बंदा लेने लायक है यार। एब्सोल्यूट रियलिटी एक्सपार्ट, 2 लोग इसमें भी थे इंटरव्यू लेने वाले, एक मैनेजर थे, एक बंदा था। तो दोनों ने इंटरव्यू लिए। एक्सपार्ट, रिलेटिव एक्सपार्ट, मॉड्यूल बेस, आपने कैसे काम किया है, आप रिलोकेट हो सकते हो, आपको हमारी कंपनी इधर उधर भेजेगी तो आप जा सकते हो, ऐसे सिंपल क्वेश्चन में। सोचो उन्होंने थोड़ा सा नॉलेज चेक कर लिया और 25 मिनट 30 मिनट में उन्होंने पहचान लिया, सिलेक्टेड अपन हो गए इसमें। अब आती है बारी सबसे फाड़ू इंटरव्यू जो था, जिसका था वो था अपना कैपजेमिनी। कैपजेमिनी का इंटरव्यू में साहब बंदे ने आते ही जो है वो जावा के और ऐसे ऐसे सवाल पूछने लगा। उसने पूछा कि सेलेनियम का स्ट्रक्चर बताओ अंदर से। अब यार जब प्रोग्रामिंग करते हैं, बैठते हैं अपन, जो भी ऑटोमेशन वाले सुन रहे होंगे मेरे को, तो अपन कोई इतना अंदर तो बैठने नहीं जाते। और जो अपने को 5 साल 10 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो अपन कौन सा देखते हैं, जब बच्चे होते हैं या फ्रेशर होते हैं तब अपन जाके देखते हैं कि यार क्या स्ट्रक्चर होगा सेलेनियम का।
लेकिन अब 5 साल 10 साल में आने के बाद जो है आपसे पूछते हैं कि वो स्ट्रक्चर पूरा बता दो, तो अंदर का यार थोड़ा कमी याद रहता है कि सेलेनियम वेब ड्राइवर है, जेसन के थ्रू वो करता है, ये सब बाद में मैंने देख लिया था कैसा था। बट अपन तो यार प्रोग्रामिंग करने में लगते हैं कि क्या फ्रेमवर्क है क्या नहीं है, वो सब बनाने में लगते हैं। एक एक्सपाथ एक्सिस है, ये पुणे की कंपनीज यूज़ कर रही है कि नहीं कर रही पता नहीं, बट एक्सपाथ एक्सिस पूछे थे कि एक्सपाथ एक्सिस क्या होता है, जब नहीं मिलेगा बिल्कुल एक्सपाथ से भी तो क्या करोगे। तो ये भी एक अच्छा टॉपिक था कि डिसेंडेंट्स होते हैं, चाइल्ड्स होते हैं। तो एक्सपाथ एक्सिस, सेलेनियम का स्ट्रक्चर और जावा के स्टफ, उसने 5 से 7 प्रोग्राम मुझे कॉपी पेस्ट कर मारे उसने, राइट, जो कि जिनका आउटपुट मुझे देना थे। और आधे घंटे में मेरा इंटरव्यू सिमट गया, क्योंकि ज़्यादा मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था कि यार बंदा पूछना क्या चाह रहा है मुझसे, और सारा खेल उसी में मेरा सिमट गया। तो इन तीनों कंपनीज में मैं बोलूँगा कि इन्फोसिस और टीसीएस का इंटरव्यू अच्छे लेवल का था, उसमें इजी भी पूछा, उसका साथ साथ ये भी देखो, ऐसा नहीं कि ये भी कुछ जानना ज़रूरी कि आपने इंटरव्यू अपने सीवी में क्या लिखा है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको भी वैल्यू करना आना चाहिए कि भाई पूरी दुनिया में सब चीज़ें तो सबको पता नहीं है, लेकिन आपको जो पता है वो आपको किस लेवल का पता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जो भी इंटरव्यूअर भी सुन रहा हो वो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और ये बात को ध्यान रखना कि सामने वाले का जिसका इंटरव्यू ले रहा है उसको भी, मैं भी इंटरव्यू लेता हूँ 10+ ईयर्स में, मैंने कम से कम अभी एक वॉक इन जैसा भी किया था वर्चुअल, तो कई लोगों के लिए, लेकिन मैं उनको भी रिस्पेक्ट करता हूँ कि यार भाई उनको क्या आता है जो मेरे काम का या मेरी कंपनी के टीम में काम का है, वो भी हमेशा ध्यान रखिए कैंडिडेट को सिलेक्ट करते टाइम। क्योंकि देखो अगर उस बंदे को अच्छा पता है, लर्निंग स्किल है, तो वो ऑब्वियसली सीख ही जाएगा, उसका एटीट्यूड कैसा है ना, वो हमेशा मैटर करता है इंटरव्यू लेते टाइम। सो इस तरह से टीसीएस और इसमें जो है ऑटोमेशन का स्ट्रक्चर पूछा, ये सब पूछा, और ये सारे इस तरह से क्वेश्चंस इजी इसमें थे, इजी और इन द सेंस कि आपने जो काम किया उससे रिलेटेड उन्होंने पूछे थे। सो होप ये काम लगेगा आपको। तो ऐसी कंपनियों, और ध्यान रखना कि ऐसी कंपनी, इजी के लिए तो हम तैयार होते ही हैं, लेकिन टफ के लिए तैयार होने के लिए ध्यान रखो कि जावा अगर के लिए जा रहे हो, सेलेनियम विद जावा जा रहे हो ना, तो मैंने देख लिया एक चीज़ की सेलेनियम विद जावा जा रहे हो तो आप सेलेनियम तो भूल ही जाओ, उसमें आप सिर्फ जावा जो फ्रेशर है उस जावा फ्रेशर का इंटरव्यू आप तैयार करो, जावा फ्रेशर डेवलपर का इंटरव्यू तैयार करो। मैं कह रहा हूँ ना, आप सेलेनियम जावा का इंटरव्यू निकाल लोगे। ऐसे ही पाइथन में आप पाइथन सेलेनियम भूल जाओ, क्योंकि वो सेलेनियम तो कोई सुनना नहीं चाहता है, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, वो बस सुनना चाहता है कि पाइथन कितना आता है आपको। तो ऊप्स के कॉन्सेप्ट और ये सारे अच्छे से पढ़ के जाओ, उनका थोड़ा प्रैक्टिकल यूज़ भी याद रखो, और प्रैक्टिकल यूज़ याद रखो, थोड़ा टाइम मैनेजमेंट भी करो, और ये सारी चीज़ें अच्छे से याद रखो। थोड़ा बहुत डेटाबेस भी याद रखो, हमेशा डेटाबेस पूछते ही हैं, हमेशा ध्यान रखो कि 2 से 3 क्वेश्चन डेटाबेस के होते ही हैं, तो डेटाबेस को भी हमेशा थोड़ा याद रखो। जॉइंस क्या होते हैं, सिलेक्ट क्वेरीज क्या होती है, ऐसा सब याद रखो, तो आप इजीली इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा और बड़ी कंपनी में लग जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि यार बड़ी कंपनी चेंज करना नहीं हो तो भी अपने इंटरव्यूज़ देते हमेशा रहो, पता चलेगा आपकी वैल्यू क्या है और मार्केट में लेटेस्ट क्या है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट जॉब टाइप 5-5 साल 10-10 साल भी निकालते हैं, मैं उनको गलत नहीं कहता हूँ, उनको भी ऐसे ही करना चाहिए, लेकिन उनको लेटेस्ट नॉलेज चेक करने के लिए इंटरव्यू ज़रूर देना चाहिए कि यार मार्केट में चल क्या रहा है, तो बैठे बैठे उसकी तैयारी करो, फिर 10 साल भी बैठो तो लेटेस्ट रहोगे, आपका नॉलेज लेटेस्ट रहेगा मार्केट में। हमेशा वो ध्यान रखो कि इंटरव्यूज़ देने का मतलब यही नहीं कि भाई जॉब चेंज कर दो। कोई बड़े बॉस भी सुन रहे हो तो ध्यान रखना कि उसका मतलब ये नहीं है, उसका मतलब ये है कि भाई अपना नॉलेज टेस्ट करते रहो थोड़ा थोड़ा। तो हो सकता है आप भी अपनी टीम में कोई नया इम्प्लीमेंट कर दो, क्या यार ऐसा वहाँ चल रहा है, तो वो चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए हमेशा। और जो भी ओप्स के कॉन्सेप्ट है, हैश मैप, मैं बताता हूँ पाइथन और इन सब में क्या चल रहा है, हैश मैप चल रहा है, एक्सेल शीट चल रही है, फिर कुकुम्बर के भी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं अगर आपने किया है तो, BDD फ्रेमवर्क है उसमें। तो थोड़ा डीप नॉलेज लेके चलें अपना, जो भी कर रहे हो एटलीस्ट प्रैक्टिकल होना चाहिए। देखो सब चीज़ थ्योरेटिकली तो आपको याद नहीं रहेगी, लेकिन आपको इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए। अभी जैसे जेनकिंस को और बिटबकेट का भी पूछ रहे हैं कि जेनकिंस कैसे करते हैं, तो सब इजीली मैंने बता दिया कि भाई यहाँ जाके प्रोजेक्ट पे क्लिक करूँगा, इधर ये कॉन्फ़िगरेशन में डालूंगा, तो उनको भरोसा हो जाता है कि यार बंदे ने किया है तो हर चीज़ बता सकता है, राइट। जैसे अगर कोई गाड़ी चलाते हैं, हमको पता है कि यार भाई क्लच दबाओगे, गियर लगाएंगे, पहला गियर, रेस बढ़ेगी, ऐसा सेम वे इंटरव्यूज़ का ये ध्यान रखो कि बड़ी कंपनीज़ जो है, जो अच्छी कंपनीज होती है ना, वो हमेशा आपका टैलेंट को और जानना चाहती है कि आपके पास और ज़्यादा क्या है, राइट। और बेसिक प्रोग्राम जो है वो हमेशा कर जाओ, फाइबोनिक सीरीज़ बना दो, राइट, फाइबोनिक की सीरीज़ बना दो, फिर रिवर्स कर दो,
ये सब जो है ना, ये ही घिसे पिटे चला रहे हैं लोग, इनको कोई मतलब नहीं है कि बंदा सेलेनियम में उसने पुट्टी का ऑटोमेशन किया हुआ है, मैंने वो कमांड लाइन वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो सब चीज़ें क्या है। तो हमेशा ध्यान रखना कि इंटरव्यू क्रैक करना एक अलग हो जाता है चीज़, और जो है अंदर काम करना वो एक अलग चीज़ हो जाता है, दोनों की अलग अलग चीज़ हैं। पर ध्यान रखें कि जिस तरह से कॉलेज में हम लोग करते हैं ना कि यार थ्योरेटिकली पढ़ के नंबर लाने के लिए आपको थ्योरेटिकली तैयारी करनी पड़ती है, और जॉब पाने के लिए आपको प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। तो सेम वे यू कैन डू हियर। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और कुछ क्वेश्चंस हो तो पूछना, और आपके भी एक्सपीरियंस शेयर करना कि भाई आपने भी कोई ऐसे इंटरव्यूज़ किए हैं क्या जिनमें आपको लगता है कि इनके क्वेश्चन शेयर करने लायक है। तो सभी की मदद होगी, हम सब इसीलिए बैठे हैं कि एक दूसरे की मदद करें। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।